बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 5 मार्च है साल 2021। यूसुफ रजा गिलानी की न्यायालय के हवाले से एतजाज अहसन ने पीडीएम पर फिर बिजलियां गिरा दी हैं। इलेक्शन कमीशन में भी एक आम दरखास्त दायर कर दी गई है। हंगामी इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। कप्तान के खौफ की वजह से अब अपोजिशन इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ भाग रही है। इन आम खबरों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो रात की गुफ्तगू है, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह उन्होंने टारगेट किया है, लोगों को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय और हदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस धांधली को सपोर्ट किया है। और जिस तरह कुछ मुअज्जज रुकन साहब इलेक्शन कमीशन के मिल रहे थे और खड़े होकर ताबेदारी का मुजाहरा कर रहे थे शहबाज शरीफ के सामने, वो भी वाज़े तौर पर जो है वो वजाहत करता है। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद बहुत सारी जगहों से बाकायदा धुआं दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जो मीडिया के हल्के, जो वजीफाखोर या तबका मलामतिया जिनको कहते हैं, हामिद मीर, आसमा शरादी और इस पूरे तबके को बड़ी परेशानी हुई है। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज की तरफ कायल और मायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आपके पास तो बड़े अख्तियारात हैं, आप वजीर आजम के खिलाफ तो इन्हें अदालत का कार्रवाई कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। इस हवाले से मैं सिर्फ 2 इन में से ट्वीट्स आपको पढ़कर सुनाता हूं ताकि आप समझें कि कहां कहां से धुआं निकल रहा है। अब ये आसमा शरादी हैं, ये ट्वीट करती हैं, वजीर आजम के खुद मुख्तार इदारे इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात, इलेक्शन कमीशन क्या रद्द अमल दे सकता है। आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टैग करके ये पूछ रही हैं। अब दूसरी तरफ हामिद मीर है, वो कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात की बुछाड़ कर दी। इलेक्शन कमीशन के पास हाई कोर्ट के अख्तियारात हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 10 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाने वाले के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। अब ये बात हामिद मीर जो है वो कन्विंस कर रहे हैं कि वजीर आजम के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं। यानी ये वो तबका है, मैं सिर्फ बात करने का मकसद ये होता है आपसे अक्सर कि ये खास मौके होते हैं और ये लोग पहचाने जाते हैं इन मौकों के अंदर कि देखिए यहां से वीडियो, ऑडियो और जिस तरह खरीदो फरोख्त के व्हाट्सएप मैसेज बाकायदा सब कुछ पकड़े गए। लेकिन ये वो बेशरम किस्म के लोग सहाफत के अंदर घुसे हुए हैं जिनको टीवी की स्क्रीनें भी मिली हुई हैं, लेकिन कॉलम भी लिखते हैं जहां पर इनको बड़े सहाफती प्रोटोकॉल मिलते हैं। लेकिन ये वो बददियानत तबका है इस मुल्क का कि जो लोगों को गलत गाइड करता है। यानी ये उनके करप्शन, चोर बाजारी, वीडियो, ऑडियो, व्हाट्सएप, उसका जिक्र अगर करेंगे भी तो सरसरी करेंगे, लेकिन उनकी करप्शन, जरदारी और शरीफ माफिया की उस हवाले से कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे और जब करेंगे गोल मोल करके आगे गुजर जाएंगे। तो ये इंटेलेक्चुअल करप्ट टोला है जो इस वक्त इस माहौल के अंदर इनको पहचानना बड़ा जरूरी है। और अब ये इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करे। यानी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि जनाब आप अगर वोट को ट्रेसेबल नहीं बनाते तो फिर आप करप्शन को किस तरह रोक सकते हैं, वही सवालात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उठाए हैं। लेकिन आपकी ख्वाहिश आप पूरी होती है या नहीं होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दायर कर दी गई है और यह दरखास्त अदर सदीक एडवोकेट ने दायर की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी जो है उनका नोटिफिकेशन फिलहाल ना किया जाए एज ए सेनेटर। और वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जो दायर की गई है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में दायर दरखास्त में अदर सदीक ने मौक़िफ़ अपनाया है कि धांधली के इल्जामात में मरियम नवाज और अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत के बावजूद इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई। दरखास्त में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न करना तौहीन अदालत है। अब ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो अमल आपने किया है ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरियम नवाज का बयान धांधली का सबूत है। वीडियो और बयान पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। सेक्शन 167, 168, 170 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया कि इंतखाबात में धांधली काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है, इसकी इंक्वायरी की जाए। इस्तदा है कि यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। अब इनकी इस्तदा वाज़ेह है कि जब तक धांधली की तहकीकात नहीं होती उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी ना करे। रात तक जराए के हवाले से ये खबरें चल भी रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन रोक ले, लेकिन ये इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। दूसरी तरफ डॉक्टर शहबाज गिल का ये कहना है कि तमाम एहतराम इलेक्शन कमीशन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ताकतवर होगा
तो इलेक्शन आजाद होंगे। NA-75 पर अगर रात के आखिरी पैर इकदाम किए जा सकते हैं तो बसात एहतराम गिलानी के बेटे के वोट खरीदने की वीडियोज पर भी अगर उसी रात हंगामी मीटिंग कॉल होती तो एक्शन लिया जाता तो यकीन करें आइन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जमहूरियत मजीद ताकतवर होते। अब ये तो कहना है डॉक्टर शहबाज गिल का, लेकिन यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज हंगामी इजलास तलब किया है, अब ये इजलास इंतहाई अहमियत का अमल है, चूंकि जिस तरह मैंने बताया कि लोगों को ये उम्मीद है और अपोजिशन की जमातें और वजीफाखोर सहाफ़ी पूरी तरह जोर डाल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चूंकि हाई कोर्ट के अख्तियारात हासिल हैं तो वो अब वजीर आजम ने जो सवालात उठाए हैं उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। ये पूरी तरह इस हवाले से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमेशा कहते थे, मैं एतजाज हसन साहब की बात करने से पहले ही आपको बताऊं कि जिस तरह वो कह रहे थे तमाम जमातें, और वो कह रहे थे कि जनाब हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे, अब उन्होंने एक नया जो है वो पैंतरा बदला है और वो कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद की बात नहीं की, ये तो हमारी हिकमत अमली है, लेकिन अब हम लाहौर की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से कल जो चंद बातें बिलावल ने की, बाद में कुछ उनके जो वजीफाखोर मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी ये नुक्ता उठाने की कोशिश की कि अब अपोजिशन ने चूंकि वजीर आजम एतमाद का वोट ले रहे हैं इस्लामाबाद, अब यहां से तो तमाम रास्ते बंद हो गए, तो हम जी हमारा ये मकसद ही नहीं है, हम तो अभी अदम एतमाद की तहरीक इधर नहीं ला रहे हैं, हम तो पहले पंजाब के अंदर जो है पंजाब को आजाद करवाने लगे। तो अब वो सारा जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के अंदर उस्मान बज़दार के खिलाफ यानी काफ लीग और कुछ इत्तेहादी इस तरह का जो पार्टी है वो मिला लेंगे, उनको कोई अच्छी ऑफर करेंगे और उसके बाद जो है वो पंजाब के अंदर PTI की हुकूमत चली जाएगी। अब इस हवाले से अगर चौधरी बददियानती का मुजाहरा करते हैं तो वो अलहदा बात है, लेकिन मैं इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तमाम इदारों को ये वाज़ेह तौर पर मैसेज दे चुके हैं और रात की जो गुफ्तगू है मैं समझता हूं अवाम के अंदर उनकी साख मजीद बेहतर हुई है कि मुझे अच्छा मैंडेट दो ताकि मैं इन माफिया के खिलाफ लड़ सकूं। तो जब इस तरह हुकूमत चली जाएगी तो वो बरकती हुकूमत भी डिसॉल्व कर देंगे और अच्छी बात है कि वो अवाम के अंदर जाने का चांस लेंगे, जो फिलहाल मेरा ख्याल है इस मुल्क के इदारे भी इसके मुताम्मल नहीं हो सकते, चूंकि पाकिस्तान जिस तरह तेजी के साथ अब उसकी तरक्की जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और वहां पर जो है अगर इसको मजीद हुकूमत अपना टर्नओवर पूरा नहीं करती तो फिर जो आलमी मामलात चल रहे होते हैं उनके अंदर भी खलल पैदा होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट भी जो पाकिस्तान की है वो भी ये नहीं चाहती कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी हुकूमत खत्म हो, ये भी एक वादे चीज है। अब दूसरी तरफ आपको इल्म है खास मौकों पर जो एतजाज हसन है उनकी राय इस हवाले से एज ए कानून दान हमने देखा है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ज़ाहिर है। पीपल्स पार्टी चोर डाकू लुटेरों का एक गढ़ है जो इस तरह की जमात है, लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह के खास मौके पर जो PDM की राय यानी राय होती है एतजाज हसन की, वो बड़ी मानी खेज होती है और वो आज़ादाना राय देते हैं, ये उनकी एक अच्छी क्वालिटी है। जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने बताया था, इसी तरह अभी उन्होंने बताया है कि ये जो मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की है ये गुफ्तगू इंतहाई मुतनाज़ है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से एक्शन लिया जा सकता है, अगर इदारे चाहें तो एक्शन हो सकता है और इस बिना पर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली भी हो सकती है। यानी अली हैदर गिलानी जो है उनकी वीडियोस अगर मंजर आम पर आती हैं और उनकी इंक्वायरी होती है और उस हवाले से वाज़ेह होता है कि ये तो खरीदो फरोख्त हो रही है। और गुज़श्ता रोज जो मरियम नवाज ने वीडियो की है यानी एक स्टेटमेंट दी है जिसके अंदर उसने कहा कि ये तो टिकट चला है, यानी ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने टिकट का लालच दिया है। अगरचे मैंने जो गुफ्तगू सुनी मुझे तो ऐसा तासर मिला कि इस टिकट के तनाजर के अंदर वो डस्का के ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रहे थे, लेकिन अगर उन्होंने ओवरऑल टिकट की बात की है तो किसी किस्म का भी लालच देना या हम ये कर देंगे तो वो कहते हैं कि ये मिसकंडक्ट के अंदर भी आता है और ये करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो इस बिना पर जो है वो नाअहल हो सकते हैं यूसुफ रजा गिलानी। ये एक बड़ा आम जो है वो क्वेश्चन है। बहरहाल देखना यह है कि जिस तरह लूट मार करके बाकायदा तरीके से ये कोशिशें की गई हैं, अब इस्लामाबाद के अंदर आज पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों का इजलास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बुला लिया है। उसके अंदर वो 2 जमा 2 4 की तरह सबको कहने लगे वही पैगाम जो रात को कौम को दिया है कि अगर मेरे साथ हैं तो आपने मेरे साथ होना है, अगर मुखालफ हैं तो दूसरी तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि वो वादे वो कहना चाहते हैं अपने लोगों को भी कि ना इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होगा और ना ही किसी पार्टी के ऐसे बंदे से ब्लैकमेल होगा, क्योंकि अवाम जो है उसके अंदर उनकी साख जो खराब करने की कोशिश की गई थी वो सारे मंसूबे नाकाम हो गए हैं। लेकिन अब हुकूमत के लिए और इमरान खान का भी बड़ा इम्तिहान है,
पंजाब के अंदर और बाकी सूबों के अंदर वो किस तरह डिलीवर करते हैं। खासतौर पर वफाकी हुकूमत के अंदर अगर लोगों तक जो अच्छाई यानी पाकिस्तान की मुआशी मईशत के अच्छे असरात नहीं जाते, तो फिर ये जो बयानिया होता है, बेशक वो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लेकिन वो उनका बयानिया बिकता है क्योंकि लोगों को आगे टेक्निकलिटीज का पता नहीं होता कि पहले उन्होंने कितना कर्ज लिया, क्या मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती की। बहरहाल देखते हैं, आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद जो है वहां पर बड़ी आम सरगर्मियां हो रही हैं। आगे क्या हलचल हो रही है, पीडीएम क्या करने जा रही है, हुकूमत क्या करने जा रही है, लेटेस्ट अपडेट्स इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।